Today we will try to understand what is adsorption and what is absorption. तो सबसे पहले तो हिंदी मीनिंग की बात कर लेते हैं कि एडजॉर्प्शन मीन्स अधिशोषण और एब्जॉर्प्शन मीन्स अवशोषण। एडजॉर्प्शन एक सरफेस का फिनोमिना है जो कि सरफेस पर होता है। एब्जॉर्प्शन एक बल्क मटेरियल का फिनोमिना है जो कि सरफेस के साथ साथ मैटर के इंटरनली पार्ट में भी पार्टिसिपेट लेता है। अधिशोषण या एडजॉर्प्शन मैटर की सरफेस पे होने वाला फिनोमिना है। एब्जॉर्प्शन या अवशोषण मैटर की सरफेस के साथ उसके इंटरनल पार्ट्स में भी होने वाला फिनोमिना है। सिंपल चीज़ है, नथिंग वरीड अबाउट दैट। इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि क्या भाई एडजॉर्प्शन क्या है और एब्जॉर्प्शन क्या है। सिंपल जाते हैं एडजॉर्प्शन पर। एडजॉर्प्शन इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एक्यूमुलेशन of molecular species at the surface of a solid or liquid। मतलब सॉलिड और लिक्विड की सरफेस पे मोलिकुलर स्पीसीज की एक्यूमुलेट करने की जो टेंडेंसी होती है, जो पावर होती है, उसे ही बोलते हैं एडजॉर्प्शन। सॉलिड और लिक्विड की सरफेस पे मोलिकुलर स्पीसीज के एक्यूमुलेट करने की पावर क्या कहलाती है? एडजॉर्प्शन। The molecular species which accumulate is termed as adsorbate। एडजॉर्बेट क्या है? वह मोलिकुलर स्पीसीज जो सॉलिड और लिक्विड की सरफेस पर क्या करने वाली है? एडजॉर्ब करने वाली है। सॉलिड और लिक्विड की सरफेस पे क्या करने वाली है? एडजॉर्ब करने वाली है। उसे बोल रहे हैं एडजॉर्बेट। उसे क्या बोल रहे हैं? एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिशोष्य। क्या बोलते हैं? अधिशोष्य। एंड द मटेरियल ऑन हुज सरफेस एडजॉर्प्शन हैज टेकन प्लेस इज कॉल्ड एज एडजॉर्बेंट। जिस मैटर की सरफेस पर एडजॉर्प्शन का फिनोमिना हो रहा है उसे बोल रहे हैं एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट क्या है? जिस मैटर की सरफेस पर एडजॉर्प्शन का फिनोमिना हो रहा है। इसे एडजॉर्बेंट को हिंदी में बोलते हैं अधिशोषक। क्या बोलते हैं? अधिशोषक। एडजॉर्बेंट को क्या बोलते हैं? अधिशोषक। और एडजॉर्बेट को क्या बोलते हैं? अधिशोष्य। तो एडजॉर्बेट क्या है? एडजॉर्बेट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एडजॉर्बेट वह मोलिकुलर स्पीसीज जो एडजॉर्ब हो रही है सरफेस पर। एडजॉर्बेंट क्या हो रहा है? वह मैटर जिसकी सरफेस पर एडजॉर्प्शन हो रहा है, उसे क्या बोल रहे हैं? एडजॉर्बेंट या फिर अधिशोषक। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडजॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। अभी क्या है कि एडजॉर्बेंट की सरफेस पर एक तो अटैच होता है, दूसरी बात हमें एडजॉर्बेंट की सरफेस से एडजॉर्बेट को क्या करना है? डिटेच करना है। जब एडजॉर्बेंट की सरफेस से अटैच हो रहा है उस फिनोमिना को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। जब एडजॉर्बेंट की सरफेस पर अटैच होगा, जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य आकर संकलित होता है, जुड़ता है, उसे बोलते हैं अधिशोषण या फिर एडजॉर्प्शन। जब अधिशोष्य अधिशोषक की सतह से अलग होता है, जब एडजॉर्बेंट की सरफेस से डिटेच करता है, अलग हो रहा है, उस फिनोमिना को बोल रहे हैं डिजॉर्प्शन। उस फिनोमिना क्या बोल रहे हैं? डिजॉर्प्शन, मतलब विशोषण या फिर निशोषण। क्या बोलते हैं इसे? डिजॉर्प्शन या फिर निशोषण। डिस्टिंक्शन बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। बताया कि एडजॉर्प्शन सरफेस का फिनोमिना है और एब्जॉर्प्शन किसका फिनोमिना है? बल्क मैटर का फिनोमिना। एडजॉर्प्शन सिर्फ सरफेस पे होता है, एब्जॉर्प्शन पूरे मैटर में हो रहा है। एक तरफ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक तरफ तो आपका सिर्फ मैटर की आउटर लेयर पे फिनोमिना हो और एक मैटर की आउटर लेयर के साथ साथ इंटरनल लेयर्स पे भी फिनोमिना हो। तो जो सिर्फ आउटर लेयर पे फिनोमिना होगा उसे बोल रहे हैं एडजॉर्प्शन, जो बाहर होकर ही ख़त्म हो गया। यदि अंदर तक फिनोमिना प्रोसेस कर पा रहा है वो उसे बोल रहे हैं एडजॉर्प्शन। उसे क्या बोल रहे हैं? एब्जॉर्प्शन। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि चौक की सरफेस पे इंक लगा रहे हैं। चौक को किस में डिप कर रहे हैं? इंक के अंदर डिप करते हैं। तो चौक के आउटर लेयर पे क्या होता है? इंक क्या कर जाता है? एक्यूमुलेट कर जाता है। चौक की आउटर लेयर पर इंक एक्यूमुलेट कर जाएगा।
अब यदि चौक को बीच में से कट करेंगे तो चौक के बाहर तो इंक होगा, बट चौक की जो बीच वाली सरफेस होगी अंदर से जो कट करने पर दिखाई देगी वहाँ पर इंक के होने की पॉसिबिलिटी नेग्लिजिबल है। क्या है? नेग्लिजिबल एक तरीके से, क्योंकि चौक कैसा फिनोमेना दिखा रहा है? एडजॉर्प्शन। इसके अपोजिट यदि सपोज करिए कि एक स्पॉन्ज को पानी के अंदर डिप कर रहे हैं, स्पॉन्ज को पानी के अंदर क्या कर रहे हैं? डिप कर रहे हैं। तो जब स्पॉन्ज को पानी के अंदर डिप करेंगे तो स्पॉन्ज की सरफेस तो वेट होने वाली है, गीली होगी, साथ में स्पॉन्ज के अंदर भी, अंदर की सरफेस में भी क्या हो जाएगा? पानी का एक्युमुलेशन होगा अंदर की सरफेस में भी। तो जब पानी सिर्फ सरफेस पे ना रहकर अंदर भी चले जाए, इस फिनोमेना को बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन सिर्फ सरफेस का फिनोमेना है, एब्जॉर्प्शन बल्क मटेरियल का फिनोमेना है। तो बस यहाँ से सिंपल डिस्टिंक्ट कर सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले बात करें एडजॉर्प्शन की, तो एडजॉर्प्शन द सब्सटेंस इज कंसंट्रेटेड ओनली एट द सरफेस, वाइल इन एब्जॉर्प्शन द सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली, सबसे पहले याद रखना कि यूनिफॉर्मली, इन एब्जॉर्प्शन सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ एडजॉर्बेंट। की क्या होता है कि एडजॉर्बेंट में एडजॉर्बेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इन एडजॉर्प्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द एडजॉर्बेंट इंक्रीज ऑन द सरफेस ओनली, इस सरफेस का फिनोमेना है तो सरफेस पर ही इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करने वाली है एडजॉर्बेंट की। ओनली व्हाइल इन एब्जॉर्प्शन द कंसंट्रेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट के सरफेस के अलावा थ्रू आउट द एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट के क्या है? थ्रू आउट द एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। बोथ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली एंड प्रोसेस इज कॉल्ड जॉर्प्शन। जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साथ में एक साथ प्रोसेस हो, एब्जॉर्प्शन भी हो और एडजॉर्प्शन भी हो, तो उस फिनोमेना को बोल रहे हैं जॉर्प्शन। अभी एक चीज़ ध्यान दें आप, यदि आपका माइंड इसको प्रोसेस कर पा रहा हो, जहाँ एडजॉर्प्शन हो रहा है वहाँ कंपलसरी नहीं है एब्जॉर्प्शन हो, जहाँ एडजॉर्प्शन हो वहाँ कंपलसरी नहीं है एब्जॉर्प्शन हो, लेकिन जहाँ एब्जॉर्प्शन होगा वहाँ कंपलसरी है एडजॉर्प्शन हो, है ना? मतलब जहाँ एब्जॉर्प्शन है, जहाँ अवशोषण है वहाँ अधिशोषण होगा ही, जहाँ एब्जॉर्प्शन है वहाँ एडजॉर्प्शन भी होगा, लेकिन जहाँ अधिशोषण है वहाँ अवशोषण हो ये कंपलसरी नहीं है, जहाँ एडजॉर्प्शन है वहाँ एब्जॉर्प्शन हो ये ज़रूरी नहीं है। मतलब प्रायोरिटी किसको देंगे? फिर एक अच्छा फिनोमेना क्या है जो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक फिनोमेना कौन सा है? एडजॉर्प्शन हो ना, तभी तो एडजॉर्प्शन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और यदि दोनों एक साथ प्लेस कर पा रहे हैं, दोनों एक साथ जगह पर आ रहे हैं, तो वो हो रहा है सोर्प्शन वाला फिनोमेना। However, adsorption is instantaneous while absorption is slow process है। तो जनरल है कि adsorption एक फास्ट प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस होगा, विद इन फ्यू मिनट्स फ्यू सेकंड्स के अंदर टेक पार्ट। एब्जॉर्प्शन एक स्लो प्रोसेस है कि टाइम लेगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, उसके बाद में सारे प्रोसेस कंप्लीट होंगे। तो ये सिंपल फिनोमेना है व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन और व्हाट इज़ एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। व्हाट इज अधिशोषक, व्हाट इज अधिशोष्य एंड व्हाट इज अधिशोषण, और व्हाट इज अवशोषण, व्हाट इज शोषण, व्हाट इज निशोषण। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। व्हाट इज अधिशोषक, व्हाट इज अधिशोष्य, व्हाट इज अधिशोषण, व्हाट इज अवशोषण, व्हाट इज निशोषण और व्हाट इज शोषण। ये 4-5 मेन टर्मिनोलॉजी है। एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, जॉर्प्शन और डीजॉर्प्शन, ये मेन टर्मिनोलॉजी है। इन पर काम करने की ज़रूरत है, इनको याद करने की ज़रूरत है। यहाँ से न्यूमेरिकल्स तो बनने वाले हैं नहीं अभी इस पर्टिकुलर चार्ट से जो अपने को स्क्रीन पर है। इससे पर्टिकुलर को न्यूमेरिकल तो है नहीं, थ्योरेटिकल पोर्शन है पूरा पूरा। इसको समझने की ज़रूरत है, रिपीटेडली कंसंट्रेट, इसको याद करो कॉन्स्टेंटली, मेमोराइज करो, समझो, जो समझना है उसको फिर डिस्कस करो। सिंपल है। थैंक यू।